सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए खुदा ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम नया क्लास लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। सो थंबनेल आपने देख लिया है। सो मेरे प्यारों, आज हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जा रहे हैं। सो बीच में कृपया स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें और ताकि आज आप इस बात को जान सकें। एकमात्र दुनिया का सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सो जिसके बारे में वचन में लिखा, यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो मेरे प्यारों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बड़े व्यक्ति की गवाही रखने के लिए जा रहा हूँ। वो गवाही आज आपको सिद्ध कर देगी कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। सो गवाही में जाने से पहले मेरे प्यारों, आज बहुत बार मसीहत में लोग आ तो रहे हैं लेकिन यीशु ही सच्चा परमेश्वर है करके नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को एक तांत्रिक या वो उसके चर्च में जाने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं ये समझ कर जा रहे हैं मेरे प्यारों। लेकिन जब तक हम यीशु मसीह को अच्छे से समझ ना लें तब तक, मुझे बाइबल भी इस बात का गवाह है, तब तक आपका चर्च जाने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे प्यारों। और मेरे अजीज़ों, इसलिए हमें यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है। वो इस जगत में क्यों आया, उसके आने का उद्देश्य क्या था और वो है कौन जो एक मनुष्य का रूप लेकर हमारे मध्य में, हमारे बीच में आया। सो मेरे अजीज़ों, उसे जानना है। सो वचन में जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, सो वहां पर लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाए। एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। सो एक बहुत बड़ी गवाही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो वहां पर हमने एक परमेश्वर के सेवक की एक गवाही सुनी, जिस गवाही ने हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत ही अच्छा हमारे जब हम वचन सीख रहे थे तो हमें परमेश्वर के वचन से उस सेवक की गवाही के द्वारा उत्साह मिला। सो गवाही क्या है मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ। एक ही परिवार में 2 भाई थे। सो एक भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और दूसरा भाई काली देवी का बहुत बड़ा भगत, छोटा भगत नहीं। आजकल आपको भगत तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो एक काली देवी का बहुत बड़ा भगत था मेरे प्यारों। और वो इतना काली देवी के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो हर मंगलवार जैसे भी उससे हो सकता था बड़ी से बड़ी बलियां काली देवी को दिया करता था। और काली देवी उससे इतना प्रसन्न थी कि वो स्वयं साक्षात उस व्यक्ति के सामने में प्रकट होती थी मेरे प्यारों, और आमने सामने में उस भगत से बातें किया जाता था। लेकिन दूसरा भाई जो प्रभु यीशु मसीह को मानता था, वो हमेशा ही भाई को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, काली देवी के भगत को। तो बहुत बार उसने बोला, यीशु के बारे में जानो, यीशु मसीह के बारे में सुनो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस जगत में आया, हमारे लिए जान दिया, वही सच्चा परमेश्वर है। तो ये उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह को जो भाई मानता है, वो अपने भाई जो काली देवी का पुजारी था, बहुत बड़ा पुजारी, सो उसको नया नियम देकर गया कि इस नए नियम को आप पढ़ना। तो उसने उस नए नियम को इग्नोर कर दिया और जैसे हम किसी आम पुस्तक को फेंक देते हैं, ऐसे फेंक कर किसी कोने में रख दिया। सो मेरे प्यारों, एक दिन जैसे मानकर चलिए किसी का जीवन परिवर्तन होना होता है, तो वो घर पे आया, पूजा पुजारी की, देवी से बातें हुआ। सो उसके बाद में उसका ध्यान उस नए नियम की तरफ गया और नए नियम में से उसने जब नए नियम को खोला तो आपको पता है कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति इसको एक शुरू से नहीं पढ़ेगा। उसने देखा जो भी निकला
तो बाइबल नए नियम को खोला तो उसके सामने में निकला मत्ती 4 अध्याय। तो मेरे प्यारो उसने जब मत्ती 4 अध्याय को निकला तो उसका ध्यान 8 और 9 पद पर गया। मत्ती 4 का 8 और 9 पद, उसमें क्या लिखा है, फिर इब्लीस ने उससे कहा फिर इब्लीस एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहाँ पर उसने जब खोला मत्ती 4 अध्याय निकला तो वहाँ पर लिखा, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सो उसने जब ये चीज़ पढ़ी मेरे प्यारो, सो इधर में क्या लिखा, शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया का रंग बिरंगा रंग यीशु को दिखाया, ऐशो आराम दिखाया, पैसा दिखाया, धन दिखाया, वैभव अधिकार सब कुछ दिखाया। कहता है यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करें तो ये मैं सारे जगत की चीजें तुझे दे सकता हूं। सो मेरे प्यारो एक बात को याद रखना, धन दौलत पाना आसान नहीं है, शैतान भी ये चीज़ें दे सकता है। इधर यीशु को ऑफर किया उसने। सो मेरे प्यारो इसलिए धन दौलत पाने के लिए यीशु के पास ना आए, यीशु के पास आना है तो उद्धार और मुक्ति पाने के लिए आए। सो जब ये आयतें उस काली के पुजारी ने पढ़ी तो उसको अब ये आयतें, दोनों आयतें 8 और 9 समझ में नहीं आया, बंद करके फिर रख दिया। सो मेरे प्यारो जब अगली बार मंगलवार का समय आया तो काली देवी से उस भाई का आमने सामने में जब बात हुआ तो उसने कहा, देवी माँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो वो बोले, पूछो बेटा क्या है करके, क्योंकि वो पुजारी है उनका बहुत बड़ा। जब आमने सामने बात होती है तो पूछो। बोला, मेरा भाई मुझे हर बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है, जानो जानो जानो, ये यीशु है कौन? काली का पुजारी किससे सवाल किया? काली देवी से। सो मेरे प्यारो ये मैं कोई किताबी कहानी नहीं, एक सेवक की सच्ची घटना और उसके जीवन की गवाही आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, काली देवी ने जो जवाब उसको दिया वो हिला देने वाला जवाब था। वो कहती है, तुझे यीशु से क्या लेना देना, तू मुझे झुककर सजदा कर, मैं जो तुझे चाहिए वो देती रहूँगी करके। मेरे प्यारो जब ये बात उसने सुनी तो उसका दिमाग हिल गया कि यही सेम बातें तो मैंने नए नियम में पढ़ी थी, यही सेम बातें तो मैंने कहीं ना कहीं जो मेरे भाई ने किताब दी थी उसमें पढ़ी थी। उसके अंदर में और उत्सुकता बढ़ी यीशु को जानने के लिए। बोला, नहीं आज मैं जानकर ही रहूँगा। मेरा भाई जिस यीशु के बारे में बार बार कहता है वो यीशु है कौन? सो मेरे प्यारो जब बार बार उस भगत ने देवी से पूछा तो देवी का जवाब क्या आया, जिस यीशु के बारे में तू पूछ रहा है, जमीन और आसमान और ब्रह्मांड का रचने वाला खुदा वही है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्यारो जब देवी ने उस भगत से ऐसी बात बोली, मेरे प्यारो देवी देवता और हर कोई इस बात को जानता है यीशु ही परमेश्वर है करके। क्योंकि जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं तो कई बार यीशु ने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्हें भी पता था वो कौन है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके बोलते थे। तो देवी ने भी उसको कहा वो ही सच्चा परमेश्वर है। जब ये बात उस पुजारी ने सुना तो मेरे प्यारो उसने मन में सोचा कि जब मेरी देवी कह रही है कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवता खुदा है, तो उसने उसी दिन से मसीहत को ग्रहण किया और मेरे प्यारो बहुत बड़ी उसने एक सेवकाई स्टार्ट की। और ये बहुत पुरानी बात है, काफ़ी सालों वाली बात है। मैं आज नहीं जानता कि वो सेवक इस धरती पर अभी है या नहीं है, लेकिन जब भी कहीं गवाही देता था डरता नहीं था, सीना ठोक के गवाही देता था मेरे प्यारो। सो इसीलिए मेरे अजीज़ों, यीशु के पास यीशु को एक तांत्रिक समझ के नहीं आना है, तो उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वही सच्चा परमेश्वर है। आए, आपके जीवन के अंदर वो शांति आएगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हालेलुया। इसीलिए यीशु कहता है, मार्ग, सत्य
और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और प्रेरितों के कार्य में लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। मेरे प्यारों, पूरी दुनिया जानती है, हर पीर पैगंबर देवी देवता जानता है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए उसके पास आएँ तो मतलब के लिए नहीं, वही परमेश्वर है करके उसके पास आएँ। तो मेरे प्यारों, वो आपको उद्धार देने के लिए सक्षम है, संपूर्ण है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु